नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप प्लास्टीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार की 4 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसके चुनावी नतीजे अब आने शुरू हुए हैं, रुझान आने शुरू हुए हैं। 4 सीटों पर जबरदस्त टक्कर थी और त्रिकोणीय मुकाबला था हर सीट पर, क्योंकि जनसुराज ने भी अपने उम्मीदवार उतार रखे थे। प्रशांत किशोर ने भी इस बार काफी मेहनत की थी और तस्वीर निकल के आ रही है। देखिए, पहला रुझान इमामगंज से, इमामगंज की सीट जहां से पहला रुझान आया है, पहले राउंड की गिनती यहां खत्म हुई है और यहां पर रोशन कुमार मांझी जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। आरजेडी आगे चल रही है, 6133 वोट मिले हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रोशन कुमार मांझी को 6133 वोट मिले हैं अब तक, जो कि आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे स्थान पर हैं जितेंद्र पासवान जनसुराज पार्टी के, जिन्हें 3468 वोट मिले हैं। 3468 वोट मिले हैं जितेंद्र पासवान को। डॉक्टर जितेंद्र पासवान को जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया था, वहां के वो लोकल थे। और देखिए, 3400 वोट मिले हैं। लोग कह रहे थे कि जनसुराज को वोट ही नहीं आएगा, यहाँ पहले ही राउंड में 3400 वोट आ गए। अभी तो आगे और कई ईवीएम की पेटियां खुलनी बाकी हैं। इसके अलावा देखिए, दीपा मांझी की बात कर रहे हैं। 3387 वोट मिले हैं दीपा मांझी को। जीतन मांझी की बहू, संतोष सुमन की धर्मपत्नी दीपा मांझी को, जो कि पहले जिला परिषद के अध्यक्ष भी रही हैं, उन्हें महज 3387 वोट मिले हैं। रोशन कुमार मांझी पहले राउंड की गिनती के बाद 2665 वोट से आगे चल रहे हैं। 2665 वोट से रोशन मांझी आगे चल रहे हैं। 6133 वोट मिले हैं पहले राउंड की गिनती के बाद। देखिए, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, हर तरफ जहां विधानसभा चुनाव थे सभी जगह की वोटों की गिनती चल रही है और तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रुझान जो निकल के आ रहे हैं उससे हम आपको अवगत करा रहे हैं। आज चारों सीटों पर जो गिनती हो रही है, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट के तमाम जितने वोट्स हैं वो गिने जा चुके हैं और अब ईवीएम से की जो पेटी थी वो खुल चुकी है। अब ईवीएम का पिटारा खुला है और ऐसे में देखना है क्या होना है, कैसे जीत होनी है, कितनी बड़ी टक्कर है, क्योंकि जनसुराज भी एक बड़ा फैक्टर है। देखिए, बेलागंज में, इमामगंज में, हम सभी जगह की बात करेंगे, तरारी की बात करेंगे, इन तमाम जगहों पर क्या नतीजा निकल के आएगा, जनसुराज कितना इफेक्ट करती है, क्योंकि जनसुराज को वोट अच्छे मिल रहे हैं। क्या एक दो सीट ऐसी भी होगी जहां पर जनसुराज चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि दावे तो किए जा रहे थे कि चारों ही सीट पर जनसुराज जीतेगी। आरजेडी के लोग कह रहे थे कि चारों ही सीट पर हम जीतेंगे, एनडीए के लोग कह रहे थे कि चारों ही सीट हम जीतेंगे। लेकिन मुकाबला बड़ा रोमांच वाला रहा और अब जब नतीजे निकल के आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, जिससे हम आपको अवगत करा रहे हैं। ये पहला रुझान जो आपको बता रहे हैं, सुबह के 9 बज चुके हैं और पहला रुझान आया है इमामगंज से। आगे बेलागंज, तरारी, रामगढ़ में क्या कुछ होना है वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे किसकी जीत होनी है, रुझानों में कौन आगे चल रहा है। और खैर, उम्मीद है दोपहर 2 बजे तक, 3 बजे तक तमाम जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएगी, छनकर आएगी, क्योंकि परसों से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भी है। तो देखना होगा इस पूरे रोमांच भरे मुकाबले में हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी। पहले राउंड की गिनती के बाद इमामगंज में आरजेडी आगे चल रही है और अच्छे खासे वोट से आगे चल रही है, लगभग 2000 से अधिक वोट से आगे चल रही है। तो समझ सकते हैं आप, ये एक बड़ी चुनौती थी आरजेडी के लिए भी, एनडीए के लिए भी। देखना होगा, बेलागंज में भी काफी ताकत झोंकी गई थी, वहां क्या अंजाम होता है, क्या नतीजा निकल के आता है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।